श्याम गौरी अंग दिवे चंदनेर गंध श्याम गौरी अंग दिवा चंदनेर गंध चामर ढुलाव कवे हेरिब मुख चंद्र हेरिब मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर गाथिया माला तीर माला दीव दोहार गले गाथिया माला तीर माला दीव गोहार गले अधरे तुलिया दीवा कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दीवा कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद आज्ञा करीब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की।
इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर कौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि ओम। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि अयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः।
गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतिन्द्रित सावधानी के साथ, मम मेरा, वर्त्म पथ, अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे, मनुष्या सारे मनुष्य, पार्थ हे पिता पुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपाद कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण हैं और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही से कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत निकला हुआ है और एक मुक्त जीवात्माओं को जो प्रवचन दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, उसी ग्रंथ को हम सब यहाँ पे श्रवण करने जा रहे हैं। तो मुझ में ऐसी कोई भी योग्यता नहीं जो इस ग्रंथ को एज प्रभुपाद जैसे समझा रहे हैं, आचार्य जैसे इसको समझ रहे हैं, उस तरीके से समझा सकें। तो मुझ पे ऐसी कृपा करिए ताकि हमारे मुख से जो भी वाणी का प्रयोग हो वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। हरे कृष्णा। आज का श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग और श्लोक क्रमांक है 23 नंबर। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। देखिए, इस जगत में करें क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। देखिए, भगवान के द्वारा दो तरह का कर्म होता है। एक तो ऐश्वर्य से युक्त पूरा का पूरा रहता है उनका कर्म भगवान का। जैसे कि आप देखते हैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करना कितनी बड़ी ऐश्वर्य है। 7 वर्ष 2 महीने की आयु है एक बच्चे की, जो गिरिराज गोवर्धन, इतनी बड़ी गिरिराज गोवर्धन। अभी जो आप गिरिराज गोवर्धन को देख रहे हो ये तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। जो पद्म पुराण में वर्णन है गिरिराज गोवर्धन के बारे में, वो गिरिराज गोवर्धन धरती से लेके आकाश को टच कर रहा है। आज से 500 वर्ष पहले यही गिरिराज की परिक्रमा 56 किलोमीटर की थी और आज अभी 21 किलोमीटर की है। क्योंकि श्रील सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा कर रहे थे तो 56 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी। तो कितना बड़ा परिवर्तन इस 500 साल में हो गया है। तो जो गिरिराज गोवर्धन भगवान के समय में जो प्रकट हुए, वो गिरिराज गोवर्धन में कितना परिवर्तन हुआ होगा, समझ सकते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन इतना ऊंचा, इतना बड़ा, उसको भगवान 7 दिन 7 रात और अपनी कानी उंगली में उठा करके एक गोबर छत्ते की तरह रख रहे। अगर भगवान की भक्ति में व्यक्ति न हो तो इस बात को समझ करके उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कोई व्यक्ति इतनी बड़ी पहाड़ को कोई उठा सकता है, ये होती है भगवान की गरिमा, ऐश्वर्यमय। तभी तो भगवान बोलते हैं भागवतम में मुह्यन्ति यत सूर्य। यही भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जिसको देख करके मुह्यन्ति यत सूर्य। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती पे प्रकट नहीं हुए थे, जब धरती त्राहि त्राहि मची हुई थी, धरती गाय का रूप लेकर के और धर्म बैल का रूप लेकर के एकदम त्रस्त थे। और धरती ने ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप धारण करके जब गए तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब का बोझ धारण कर सकती हूँ। इस धरती पे बड़े बड़े समुद्र हैं, पहाड़ हैं, इतने विशाल विशाल पहाड़, इतने बड़े बड़े दुष्ट सारे के सारे जीवों का मैं मैंने भारी सह रहा हूँ, लेकिन झूठे व्यक्तियों की भार को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए
हे ब्रह्मा जी आप कुछ उपाय कीजिए, कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति बताए। ब्रह्मा जी धरती मैया की स्थिति को सुन करके बहुत ही द्रवित हो गए और मुख्य देवताओं को अपने साथ में लेकर के कहाँ चले गए? क्षीर सागर, भगवान विष्णु के समक्ष। और भगवान विष्णु के समक्ष आप लोगों को पता है क्षीर सागर के आसपास माने ज़्यादा नज़दीक जाने का परमिशन नहीं होता देवताओं को भी। तो अरे गैरो आदमी की क्या है, समझ सकते हैं बात को। देवता की भी एंट्री नहीं है। तो क्षीर सागर के पास में जाकर के ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के पुरुष सूक्त श्लोक का प्रयोग करके अनुनय विनती कर रहे हैं। तो भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य, तब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट होकर के ये ज्ञान दे रहे हैं, जो मैं ये जो धरती की जो व्यथा है ना, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। हे ब्रह्मा जी आप सभी देवी देवताओं को बता दो जो हमारे प्रकट, मैं इस धरती पे वसुदेव के और देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ, देवकी के गर्भ से प्रकट होने वाला हूँ। इसलिए सभी देवी देवताओं को बोल दो जो अपने अपने पत्नियों के साथ प्रकट हो जाएं पहले, क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो पहले फील्ड तैयार होगा ना। अभी मोदी जी आ जाए वृंदावन में आने वाले हैं तो 2 महीना पहले से तैयारी होगा। एक साधारण मनुष्य के लिए 2 महीना पहले से तैयारी, और भगवान जो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं उनके आने की कोई तैयारी नहीं होगा। इसलिए भगवान पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जो मेरा आने का समय हो रहा है इसलिए सारे देवी देवता को इन्फॉर्म कर दो। देखिए ब्रह्मा जी को इन्फॉर्म हो गया, इंद्र को इन्फॉर्म हो गया, सबको इन्फॉर्म हो गया। लेकिन जब वही भगवान इस धराधाम पे प्रकट हो गए और वही भगवान जब कलेवा कर रहे थे अपने भक्तों के साथ बैठ करके जमुना नदी के किनारे में, और वही हाथ में बाएं हाथ में दही भात का कौर अचार खोज करके भक्तों के मुंह से छीन करके निवाला जब खा रहे थे, तो वही ब्रह्मा जिसको ये ज्ञान मिला था जो मैं प्रकट होकर के इस धराधाम पे वसुदेव के पुत्र बन करके आऊँगा, वही ब्रह्मा के चारों दिमाग चकरा गया। वो नहीं समझ पाई ये भगवान हो सकते हैं। जो भगवान जो द्विज ब्राह्मण जनोधारी उतना अनुनय विनती करते हैं, तब भगवान को भोग लगाते हैं और वो ग्रहण करते हैं या नहीं करते पता नहीं, भगवान आते हैं या नहीं आते पता नहीं। लेकिन यहाँ भगवान, ये भगवान हो सकते हैं। भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा जी तक नहीं पहचान पाए। इंद्रदेव यही देख रहे ना, ये बालक जो हमारी 2 टके का बालक, ये ग्वाला हमारे जो है पूजा आराधना को रुकवा देगा। उसने पूरी ब्रज को डुबाने की छान दी। वही इंद्र को पहले बता चुके थे ना जो मैं प्रकट होने वाला हूँ। लेकिन इंद्र भी मुह्यंति यत सूर्य, बड़े बड़े शिव भी भगवान शिव को बोले भगवान। जो भैया भगवान क्या हुआ, जब समुद्र मंथन की कथा हुई आप लोग जानते होंगे, तो उस लीला में जब मोहिनी का स्वरूप लिए थे ना, तो सारे देवी देवता राक्षसों ने देखा मोहिनी का स्वरूप, लेकिन एक जने ने नहीं देखा। कौन? भगवान शिव ने नहीं देखा। अब भगवान शिव को जब पता चला भगवान आप लड़की बन गए, इतनी सुंदर मोहिनी स्वरूप में प्रकट हो गए, आप मुझे दिखाओ। तो भगवान बोल रहे बेटा मत देखो, हालत खराब हो जाएगी। देखो नहीं माने, कहे मुझे दिखाओ। कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तब भगवान मोहिनी स्वरूप वो लीला दिखाए, तो भगवान उनकी पत्नी बगल में होने के बावजूद भी तो पूरा एकदम से लालायित होकर के उनके पीछे हो। तो ब्रह्मा विष्णु ये विष्णु को छोड़ के कर रहे हैं, विष्णु की तो लीला ही है, सारे के सारे मुह्यंति यत सूर्य। तो इसको बोलते हैं भगवान की ऐश्वर्यमयी लीला। दूसरा जो लीला है भगवान मानवीकृत लीला करते हैं। मानवीकृत लीला में यहाँ पर मैं इससे पहले वाले श्लोक में एक चीज़ बहुत सुंदर पट में लिख रहे हैं, इसको सुनिए। करे चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती हैं और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान जो इस पूरे ब्रह्मांड के नियंता है, उनको भला कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर भगवान को काम करने की ज़रूरत होती तो क्या ये त्रिभंग ललित बांसुरी पे तान देते? त्रिभंग ललित भगवान जो बांसुरी पे तान दे करके सारे के सारे काम अपने अनुचर से कराते हैं। भगवान को अगर खुद काम करना होता तो कैसे होता? ये भगवान हर किसी से काम कराते हैं। भगवान को के लिए कोई भी वेद शास्त्र पुराण ऐसा निर्धारित नहीं किया गया जो भगवान के लिए ये निर्दिष्ट कर्म है, भगवान को ये कर्म करना पड़ेगा, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई नियम लागू करता है तो उस नियम के अंतर्गत जनता रहते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं। कोई जेलर के अंदर में कोई नियम कानून जो बनता है जेल में तो उसके अंतर्गत जेलर भी रहता है क्या? नियम कानून के अंदर में कैदी रहता है ना, जेलर तो नहीं रहता ना। तो भगवान के लिए कोई निर्धारित कर्म नहीं है। कर्म कौन करता है? तो कह रहे हैं उनके लिए कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म करना नियत है। क्योंकि हम मनुष्य को जो जितने भी जीवात्मा है उनको कुछ न कुछ कर्म करके उनका फल चाहिए, इसलिए उसके लिए कर्म निर्धारित है। और कर्म कैसा होना चाहिए? शास्त्रोचित कर्म होना चाहिए, विधि विधान का पालन करते हुए कर्म होना चाहिए। तो फिर भी भगवान क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पर मैं आकर के तो इस श्लोक में बता रहे हैं। करे हे पार्थ, अगर मैं देखो हमारे लिए कोई ऐसा निर्धारित कर्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक मानव शरीर में आकर के मानवीकृत लीला कर रहा हूँ। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देव तरोजन। अगर मैं मानवीकृत लीला नहीं करूँगा, मानव के शरीर में आकर के धर्मोचित कर्म विधि विधान का पालन अगर मैं ही नहीं करूँगा, मेन आदमी हूँ ना मैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में जो मेन पालन करता, मेन परम प्रमाण है। और परम प्रमाण व्यक्ति ही अलग गलत हो जाएगा ना, तो फिर कैसे होगा काम? तो कह रहे हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर में उनका अवतरण केवल और केवल धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। और धर्म की स्थापना करने के लिए आकर के स्वयं धर्म का नहीं पालन करेंगे तो कोई धर्म को मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए कह रहे हे अर्जुन, अगर मैं नियत कर्म नहीं करूँगा, विधि विधानों का पालन नहीं करूँगा ना, तो जितने भी जनता है ना कोई भी कर्म नहीं करेंगे, कोई भी विधि विधान का पालन नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस कर्म को विधि विधान के अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ, विधि विधान के। इसलिए आचार्य जब अपने आचरण से किसी को सिखाते हैं, इसका चश्मदीद गवाह हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद शिक्षा गुरु है, अपने आचरण से सिखाते थे ना। कोई भी चीज़ अपने आचरण से, देखिए कथा फिलॉसफी बोलना एक अलग बात है, उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता जितना परिवर्तन होता है आचार्यों के आचार व्यवहार से। एक बार श्रील प्रभुपाद जब विदेश से इलाहाबाद में आकर के रुके थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, तो ये 2:30-3 बजे का समय होगा सुबह का, और एकदम ठंडी का मौसम था, जनवरी का, और यूपी में तो इतनी ठंडी पड़ती है। और चापाकल के नीचे श्रील प्रभुपाद जी तरमतोड़ स्नान कर रहे थे इतनी ठंडी में कड़ाके की। तो विदेशी भक्त बोले क्या कर रहे हो प्रभुपाद, आप इतने बूढ़ा शरीर है और आप यहाँ पर इतनी ठंडी में जो है स्नान कर रहे हो। तो प्रभुपाद बोलते अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम लोग कहाँ से करो, इसलिए अभी तुरंत स्नान करो, बेड छोड़ो, 4 बजे से पहले जग करके मंगला आरती करना है। समझ रहे? तो आचार्य अपने आचरण से दिखाते हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, वो अपने आचरण से, अपने भक्ति से सारा कुछ भक्ति भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन में कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसका एक एक एप्लीकेशन बताए हैं हमारे आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर के, भक्ति का आचरण करके। तो भगवान श्री कृष्ण, इसमें देखो ना श्रीमद् भागवत में भगवान के सारे आचरण के बारे में व्यक्त किया गया है। तो भागवतम के 10वें स्कंद के 69 और 70 नंबर श्लोक, 69 और 70 नंबर श्लोक ने से 69 और 70 नंबर जो है
उसमें जा करके अध्याय में भगवान के दिनचर्या का वर्णन है। समझ रहे, भगवान के दिनचर्या, भगवान क्या क्या किए, क्या क्या करते हैं, इनके बारे में लिखा है। तो कह रहे हैं भगवान जब जगते थे तो कह रहे हैं आजकल घड़ी अलार्म लगा करके हम लोग सोते हैं ना, पहले मुर्गा डाकता था। समझते हो आप लोग? आजकल के भी लोग, कई लोग मुर्गा डाकता है। मुर्गा को ना एक 4 बजे या 3:30 बजे का समय होता है, अपने आप वो उसके मुंह से आवाज़ शुरू हो जाता है। उसकी आवाज़ को सुन करके गांव घर के लोग जग जाते हैं। समझ रहे हैं? और उनके अनुसार उनको पता चल जाता है समय जो है अब रात्रि का 4था पहर चल रहा है, अब जगना चाहिए और अपने माने कामों में लग जाना चाहिए, जो भी कर्म है। तो भगवान मुर्गा डाकने से जगते थे और तुरंत बेड छोड़ देते। यूँ देखा जाए तो माता रुक्मिणी को अपने पति का संग त्यागना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान अपने पत्नी में आसक्त न होकर के अपने विधि विधान का पालन करते हैं, शास्त्रों का उचित व्यवहार करके, जग करके दातुन ब्रश उग्रम संध्या ध्यान पूरा करते। मंगल आरती करना, संध्या ध्यान करना, सब कुछ। आप देखते हैं रामायण के प्रसंग में जब भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी कहाँ जनकपुर ले जाते हैं, तो बीच में जब भगवान ये जनकपुर से आने से पहले जब सोए रहते हैं वाटिका में, तो वहाँ पर मैं विश्वामित्र की सेवा करते करते, राम जी जब सेवा करते करते जब थक गए तो फिर बोले उनके गुरु महाराज जो आप जाकर के विश्राम करिए। फिर लक्ष्मण जी राम भैया की कर रहे हैं सेवा, और उसके बाद ऐसे सेवा करते करते वो भी लुढ़क गए, माने सो गए थोड़ा। और उसके बाद गुरु के जगने से पहले भगवान राम लक्ष्मण जग गए, सोए बाद में और गुरु के जगने से पहले। तो ये कर्तव्य होता है अब इसका, जो एक शिष्य का जो अपने गुरु से पहले, क्योंकि हम जब विधि विधान का पालन नहीं करेंगे, जो व्यक्ति देखिए खास करके जो साधक है ना, कठोरता से, पंचम स्कंद में ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को यही तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्यम करे तपस्या करने के लिए। जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं करेगा ना, तो उसकी साधना भक्ति अच्छी नहीं चलेगी, भगवान को प्राप्ति करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। इसलिए तपो दिव्यम, तो भगवान श्री कृष्ण तर्के जग करके सारे जो शास्त्रोचित कर्म है उनको सारे चीज़ों का कर्म करते हैं, और भगवान के सारे कर्मों के बारे में एक एक चीज़ का वर्णन यहाँ पर में किया गया है। कह रहे हैं भगवान की जब, देखिए भगवान की जब 16,108 रानियों के साथ शादी हो जाती है, एक तो ये बात ही सुनने में देखने में लगता है, जो एक पुरुष 16,108 स्त्री के साथ शादी किए और इतने का मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो इतने के लिए कह रहे हैं भगवान के पास जो द्वारका में है 9 लाख महल बने थे। समझ रहे हैं? और उनकी पत्नी थी 16,108। हर पत्नियों के लिए अलग अलग महल, और ऐसा नहीं है जो एक कृष्ण हैं और 16,108 पत्नियां हैं। तो अपने भगवान योग बल से 16,108 रूपों में प्रकट हो गए। एक ही समय में 16,108 रूपों में प्रकट होकर के अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने महलों में निवास कर रहे हैं। तो भगवान नारद जी इसकी टेस्ट करने के लिए, भगवान नारद जी तो है ही कौतुक, तो वो चेक करने के लिए भगवान आखिर करते क्या हैं कहाँ पे, उसको चेक करने के लिए वीणा बजाते हुए घूमते घूमते वैकुंठ से चले गए द्वारका। तो द्वारका में जब गए तो सबसे पहले जो द्वारका में एक महल में गए, वो पहला महल था माता रुक्मिणी का। और माता रुक्मिणी के महल में जब प्रवेश किए तो भगवान रुक्मिणी, माता रुक्मिणी के पलंग पे बैठ करके रुक्मिणी से जो है बातें कर रहे थे, और माता रुक्मिणी स्वयं भगवान को चामर डुला रहे थे। देखिए देखिए जाए तो रुक्मिणी के बारे में लिखा हुआ है भागवतम में, उनकी 1000 दासियां थी। एक स्त्री के पास 1000 दासियां होने के बावजूद भी अपने पति की सेवा स्वयं कर रही है। यहाँ से बहुत ही अच्छा सिद्धांत बन के आता है, जो पत्नी का कर्तव्य बनता है पति को स्वयं सेवा करे।
पति के सामने में सज सबर करके रहना, पति की सेवा करना, क्यों लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानो। गोलोक वृंदावन धाम में, वैकुंठ में हजारों हजारों लक्ष्मियां हैं, लेकिन जहाँ पे एक मिट्टी का एक कण नहीं मिलेगा, लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ झाड़ू लगाती हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ा लक्ष्मी जी को वहाँ पे झाड़ू लगाने की? क्योंकि किसी तरीके से ये भगवान मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाए। समझ रहे? वैसे प्रसन्न हैं तभी तो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी भगवान को एकदम पत्नी होने के बावजूद, देखिए लक्ष्मी जी को भगवान स्वयं कह रहे हैं आप हमारी अर्धांगिनी हैं, उनको हृदय में वास दिए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी कहाँ पे वास करती हैं? भगवान के चरण में। भगवान की सेवा करना, भगवान हमारे किस कर्तव्य से प्रसन्न हो जाएं, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या हमारी दुनिया हो। तो यहाँ पे बड़ी सिद्धांत बनता है, कह रहे हैं एक पुराण में लिखा हुआ है बात, एक स्त्री के लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्या, मैं तो बोलता हूँ डायमंड चांस है। एक स्त्री को भगवत धाम जाने का सबसे आसान तरीका है, अगर वो अपने पति देव का अनुगमन कर लिया ना, उसकी सेवा कर लिया, सिर्फ इसी काम से वो भगवत धाम चली जाएगी। उसको और काम करने की जरूरत नहीं, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं। करदम मुनि की सेवा करके उनकी पत्नी देवयानी ने भगवत धाम चली गई। समझ गए क्या किए थे? तो समझ सकते, ऐसे बहुत पुराण बता रहे हैं जो स्त्री का धर्म होता है। तो देखिए स्वयं लक्ष्मी जी इतनी दासियां होने के बावजूद भी भगवान की स्वयं सेवा कर रहे हैं। तो जब नारद जी को देख रहे हैं भगवान, तो भगवान उस पलंग से उतर करके तुरंत दौड़ करके गए, और दौड़ करके नारद जी का चरण सबसे पहले पकड़ करके उनको आसन पे बैठाए, और आसन पे बैठाने के बाद उनको चरण पे अपना शीश, जो सिर मुकुट सहित उनके चरण पे रख दिए, और उनको जल से बहुत अच्छी तरीके से धो रहे हैं, और उस जल को अपने सिर पे ले रहे हैं। समझ रहे? गो ब्राह्मण हिताय च, जो ब्राह्मण हैं आज वो ब्राह्मण के जो है चरणों को पखार रहे हैं। लेकिन नारद जी भी, क्योंकि अभी भगवान एक मानव के व्यवहार में हैं, इसलिए उनसे सारा कुछ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं इस समाज का हेड होता है, और उसमें नारद जी एकदम महर्षि महानिषि। नारद जी की जिस पे कृपा हुई है, उनको तो भगवान का दर्शन तुरंत हुए हैं, गर्भ में भी दर्शन हुए हैं, जहाँ कहीं भी दर्शन हुए, नारद जी की कृपा हो जाए खाली। तो भगवान देखिए नारद जी की कितनी बढ़िया से एक सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक गृहस्थ का क्या क्या कर्तव्य होता है, गृहस्थ में जाने के बाद जो कर, यहाँ पर मैं नारद मुनि जब देखे कि इस गृहस्थ धर्म में भगवान अपने पत्नियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो एकदम चामर डोलाते हुए फिर भगवान ने उनकी सेवा किए, उनको प्रसाद दिए, और उसके बाद बातचीत हुआ। उसके बाद फिर नारद जी वहाँ से चल करके किसी और भवन में चले गए। नारद जी जब दूसरे भवन में जाते हैं ना, वहाँ पर मैं भगवान देख रहे हैं, भगवान के बारे में देखते हैं, तो जैसे ही फिर से नारद जी की एंट्री हो रही है ना, तो भगवान ऐसे व्यवहार कर रहे हैं नारद जी से, क्योंकि अभी तो तुरंत दूसरे घर, एक घर में मिल के आ रहे हैं ना भगवान से, लेकिन उस घर में जब भगवान वे नारद जी जाते हैं, तो भगवान का और नारद जी का इस तरह का व्यवहार होता है जो हम पहली बार मिल रहे हैं, और तुरंत जो है ना उनके चरण को पखारते हैं, और चरण को पखारने के बाद आसन देते हैं, और भगवान वहाँ पे कर क्या रहे होते हैं, अपनी प्रिया के साथ बैठ करके और उद्धव जी को लेकर के चौसर खेल रहे होते हैं। समझ रहे? चौसर खेल रहे हैं। उस समय में एंट्री होती है भगवान की, नारद जी की, उनकी सेवा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं भगवान चौसर खेल रहे हैं, रानियाँ चौसर खेल रही हैं, तो अब हमारा धर्म नहीं बनता जो भगवान खेल रहे हैं तो हम भी चौसर खेलने लग जाए, क्योंकि एक वैष्णवी को चौसर खेलना अलाउ नहीं है। तो कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा, ये क्यों खेल रहे हैं? तो क्योंकि ये एक मानवोचित कर्म कर रहे हैं, और ये क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। क्षत्रिय को कुछ कर्तव्य निर्धारित है, चौसर खेलना, युद्ध खेलना, वन में जाकर के जानवरों की हत्या करना, ये सब उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं। जैसे ब्राह्मण को कर्तव्य होता है भिक्षा मांगना, और 3 वर्ण को भिक्षा मांगने के अधिकार नहीं है।
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भिक्षा नहीं मांग सकता, केवल और केवल ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार दिया गया है शास्त्र के अनुसार। वैसे आजकल तो सभी कोई भीख मांगने में लगे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये कह रहे हैं नारद जी जब उस घर में गए तो भगवान को देखे चौसर खेलते हुए। तीसरे घर में अब जब भगवान जी दूसरे उस घर को छोड़ के दूसरे घर में जब जाते हैं तो भगवान देखते हैं जो इस तरह का व्यवहार है, इस तरीके का आश्चर्य फीलिंग कर रहे हैं नारद जी, जो ये कैसा संभव है। भगवान से अभी मैं इस घर में मिल करके आया हूँ और इस घर में भगवान इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब है भगवान जरूर दोनों घर में भगवान अलग अलग भगवान उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि वही भगवान यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भगवान फिर इधर आ जाएंगे। ये इस बात से स्पष्ट हो गया। अब नारद जी तीसरे और चौथे महल में जाते हैं तो नारद जी देखते हैं भगवान जो है ना अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो है ना खिला रहे हैं, गोदी में बैठा करके उनको खिला रहे हैं, उनके साथ दुलार कर रहे हैं। और भगवान जब चौथे घर में गए, नारद जी जब चौथे घर में जाते हैं तो भगवान जी गमछा उमछा लेकर के शरीर में तेल उल लगा करके बाथरूम जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्नान करने की जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखे भगवान ये तैयारी कर रहे हैं। पांचवें घर में जब भगवान गए, नारद जी जब जाते हैं तो भगवान को देखते हैं यज्ञ की अग्नि में आहुतियाँ डाल रहे हैं। देखिए एक गृहस्थ जो है, गृहस्थ का धर्म में निभा रहे हैं ना अभी भगवान, लेकिन भगवान एक गृहस्थ जो शरीर में हैं उनका क्या क्या कर्तव्य बनता है ये सारा कुछ बता रहे हैं। जो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कोई अतिथि ब्राह्मण आ जाए उनकी बहुत ही बढ़िया से सेवा करें, समझ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से सेवा करें। उनका सेवा सत्कार करने के बाद जो है ना एक गृहस्थ का कर्तव्य होता है यज्ञ करना। यज्ञ करना, भगवान को सेंटर में रखना, भगवान को केंद्र में रखना। जो भी कुछ घर में पकाया जाए उसको भगवान को भोग लगा करके उनको ग्रहण करना। हमारे लिए यज्ञ यही है। एक तो भगवान के नामों का दिव्य उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा भगवान को भोग लगा करके खाना। यही हमारा सबसे बड़ा महायज्ञ है। हमें इतना कठोर दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, चाहे हम 4 दिन की ट्रैवल पे क्यों न हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग करके मंगला आरती करना है, स्नान करना है। चाहे आपकी ट्रेन में व्यवस्था हो या ना हो। आजकल तो ट्रेन में सब कुछ की व्यवस्था हो गई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक बार पापा जी को बताया था, जब हमारे पिताजी भक्ति में आए तो मैंने उनको बताया, देखिए हमारा जो नियम है ना उसको हम कठोरता से पालन, चाहे हमारे लिए कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, नियम को नहीं छोड़ना है। मंगला आरती अगर करना है तो हमें 4:10 में 4:30 बजे, वैसे गृहस्थों को 5 बजे तक मंगला आरती करने का अलाउ है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे मंदिर में नहीं आते हैं तो घर में वो मंगला आरती 5 बजे से शुरू कर सकते हैं। तो लेकिन करना है तो चाहे आप ट्रेन में हो, प्लेन में हो, मंगला आरती जरूर करें। तो करें। मंगला आरती कैसे करेंगे? तो कम से कम गुरुवाष्टकम तो पढ़ सकते हैं, धूप अगरबत्ती नहीं दिखा सकते तो ट्रेन में जग करके, जिस ट्रेन में बाथरूम करते हैं उसी में जा कर के स्नान करना, फिर गायत्री करना, मंगला आरती करना, फिर 16 माला का जप करना। ये नियम न टूटे। जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है दृढ़ता से निर्धारण करता है, बस में ट्रेन में चल रहे हैं, 4 दिन का सफ़र है, हम ये भी खा लिए वो भी खा लिए, भाई हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करें, खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 दिन ट्रेन में रहेंगे तो पहले से प्लानिंग करके जाना चाहिए। हमारे लिए रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए कोई कुछ भेजने वाला नहीं है, एरोप्लेन वाले भी हमें नहीं देते। राजधानी में इस बार गया था मैं प्रचार करने के लिए, तो राजधानी में प्रसाद देता है ना वो फ्री में क्या, वो टिकट में ही पैसा जोड़ लेता है। तो क्या कहते हैं, वो दिया प्रसाद, तो भैया आप मेरा प्रसाद तो आप ही खा लो, आप ही खाओ, क्योंकि हमारे लिए तो भोज्य है नहीं। तो व्यक्ति चाहे अगर
जो ये इसको यूज कर ले, हम 4 दिन 5 दिन के भूखे हैं तो हम अपने लिए व्यवस्था करके जाएं। तो जो नियम के पक्के होते हैं, जो भगवान ने नियम निर्धारित किया है शास्त्रों के अनुसार, उसको कठोरता से पालन के। एक गृहस्थ का धर्म होता है यज्ञ करना, हवन करना, साधु का समागम करना घर पे आकर के, महीना में, 2 महीना पे, 3 महीना पे, जैसा आपको उचित अवसर मिलता है, जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार आप भक्तों को घर में बुला करके उनको प्रसाद दे सकते हैं। भक्तों को प्रसाद जब देने से भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। एक गृहस्थ का यही कर्तव्य होता है। कह रहे हैं भगवान एक विशेष तरह के, जब अगले घर में ये नारद जी गए तो वहाँ पर में भगवान 5 महायज्ञ कर रहे थे। ये 5 महायज्ञ क्या है? 5 महायज्ञ उसको बोला जाता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जैसे हम चल रहे हैं रोड पे, हमारे पैर के नीचे हजारों चींटियां मर जाती है। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चलो चलते वक्त तो हो सकता है थोड़ी बहुत चींटी को आप बचा लोगे, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, करोड़ों करोड़ों चींटियां मरती है, तो चलो जिसको देख रहे हो उसको बचा लोगे। लेकिन इस हाथ को देख रहे हैं, इसमें करोड़ों जानवर हैं, करोड़ों ये क्या कहते हैं, इसमें जीवाणु हैं। एक बार हाथ ऐसे किए ना, करोड़ों की हत्या कर दी हमने, जो हमारे आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। बैठे बैठे, चलते फिरते फिरते, जाने अनजाने में हम बहुत जीवों की हत्या करते हैं दिन भर में। तो कह रहे हैं ऐसे गृहस्थ को, ऐसे व्यक्ति को, उसके लिए 5 महायज्ञ निर्धारित है। अगर 5 महायज्ञ नहीं करेगा ना, तो उसके लिए क्या होगा? वो जो इतने सारे जीवों की जो हत्या हुई, वो इसी 5 महायज्ञ से कटता है। इसलिए गृहस्थ का एक कर्तव्य होता है हर जीव का, जो उचित इन सब चीज़ों का, यज्ञों का अनुष्ठान करना, हवन करना, इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करना। एक जगह पे जब गए नारद जी, आगे बढ़े, जब दूसरे महल में गए तो वहाँ पर मैं देख रहे हैं भगवान ब्राह्मणों को बुला करके प्रीति भोज करा रहे हैं। दूसरे महल में जब भगवान गए, नारद जी गए, तो देखे भगवान को एकदम मौन अवस्था में, ध्यान अवस्था में, मन ही मन गायत्री करते हुए। तो कहने का मतलब है एक जीव का कर्तव्य होता है त्रिसंध्या गायत्री करे। ये नहीं कि गुरुदेव के द्वारा उनको जनेऊ मिल गया, लोगों को दिखाने के लिए मैं ब्राह्मण हो गया और गायत्री नहीं करता हूँ। समझ रहे हैं? तो ये जो जनेऊ का क्या काम है? मात्र 2 काम है जनेऊ का। एक तो इस शरीर को अपवित्र होने से बचाने के लिए शौच आदि क्रियाओं को करते हुए उसको कान में लपेटना 2.5 बार, और जब यज्ञ अनुष्ठान करना उस समय में जनेऊ का काम, और जब आप गायत्री करोगे तो ये जनेऊ का काम। और कोई काम है प्रभु जनेऊ का? और सब तो दिखावा ही है ना, हम ब्राह्मण हैं। समझ रहे ना? तो ये जनेऊ का, उस समय में अगर हम जनेऊ नहीं करें, और आजकल तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ प्रभु, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए एक सूत का तो धागा लगाता है, जो मैं ब्राह्मण हूँ, और पेशाब कर रहा है, पैखाना कर रहा है, और जनेऊ भी निकान पे लटका रहा है। समझ रहे? तो इस क्या जनेऊ की अहमियत समझेगा वो? तो ऐसा नहीं बनना है। तो कह रहे हैं त्रिसंध्या गायत्री करना, नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करना, और जब कह रहे हैं संध्याकालीन पूजा अनुष्ठान करना। देखिए मैं श्लोक नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भागवत को लेकर के उठा के आया था, बट श्लोक लूँगा तो एक भी कथा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें 45 श्लोक है इस चैप्टर के अंदर में, इस भागवतम के अंदर में जो हम चैप्टर लिए हैं। तो कह रहे हैं भगवान आगे जब जाते हैं दूसरे महलों में, तो वहाँ पर मैं देख रहे हैं भगवान जो है एक अनुष्ठान कर रहे हैं। और दूसरे महल में जब भगवान ये नारद जी जाते हैं तो भगवान को देखते हैं तलवार को साफ कर रहे हैं, तलवार को साफ कर, भाई कहीं युद्ध में जाएंगे। और दूसरे घरों में और जाते हैं तो तलवार को ढाल के साथ जो है उसकी प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। और तीसरे घर में जब जा रहे हैं तो भगवान को देख रहे हैं जो अपने पत्नी के साथ हास्य परिहास मजाक कर रहे हैं बैठ करके,
मजाक कर रहे हैं। और एक जगह जब गए तो देख रहे हैं किसी महात्मा से भगवान जो है प्रवचन बैठ करके सुन रहे हैं, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। तो इस सब से क्या बोध होता है? जैसे आप सब कितने भक्त हो, यानी ये तो सारे के सारे रेगुलर भक्त हो, जो सुबह भी कथा सुनते हो, मंगला आरती में जो आप आते हो उठ करके जग करके 2-2:30 बजे, तब से आप तक 9:30 बजे आपको जब यहाँ से धक्का मार दिया जाता, भैया आप घर चले जाओ, फिर मंगला आरती में आना, तब आओगे, तब जाते हो। इतने आप बड़े बड़े महान वैष्णवी सब यहाँ पर में बैठे हो, समझे? तो कह रहे हैं तो आप लोग कितने भाग्यशाली हो। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं दूसरे महल में जब जा रहे नारद जी, तो भगवान गायों का दान दे रहे हैं, समझे ना, दान दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिद्धांत बन करके आता है, एक व्यक्ति जो साधक है, एक गृहस्थ है, उसके ज़िंदगी में 3 काम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ, दान, तपः। ये 3 काम जो होता है हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ धर्म में हो। यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 काम होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवत धाम जाने का रास्ता हमेशा चलता रहता है। और घरों में आगे जब भगवान को देखते हैं तो देख रहे अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, जो कैसे शासन किया जाए। और आगे के घरों में जाते हैं तो भगवान को देखते हैं जो अपना वेश बदल करके वो समाज के बीच में जाकर के छुप छुप करके लोगों से पता करते हैं, जो क्या माने राजा के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, राजा के बारे में आखिर क्या बोल रहे हैं, क्या सुधार करना पड़ेगा, इस सब चीज़ों के बारे में भगवान के बारे में जा कर के देखते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके नारद जी एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जो भगवान, ये भगवान है, इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर्म कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अगर ये कर्म नहीं करेंगे ना, तो यहाँ की तो जनता तो इसी को एडॉप्ट करने की है ना। अगर एक विदेशी ने यहाँ से जींस फाड़ लिया तो वो उसका स्टाइल हो जाएगा, सारे लोग उसी जींस को फाड़ करके चलेंगे, चाहे उसका वस्त्र, इधर का बाल कटा हुआ है, इधर बाल है, तो ये एक फैशन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हमारा तो कोई फैशन ही है, सबसे बड़ा फैशन है बाल टकला करा लो, समझ लो ना। तो ये कह रहे हैं ये फैशन हो जाता है, तो हम लोग विदेशियों का एडॉप्ट करते हैं, विदेशी कल्चर जो चल रहा है उसके एडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर में जो बड़े बड़े लोग, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत तत देव तरो जन, तो ये जो नीचे के जो लोग हैं ना, वो सब इनके पथ पे चलने लगेंगे अगर हम गलत काम करेंगे। इसलिए भगवान यहाँ पर में आकर के एक वो काम, धर्म पे चलने वाली सारे काम, जो एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यहाँ पर में भगवान गृहस्थ धर्म, मानवोचित घर में मानव का क्या कर्तव्य बनता है। शरीर में आना एक तरह का बहुत बड़ा बंधन है, तो इस शरीर में न आए दोबारा, इस श्लोक में सिखाया जा रहा है। और भगवान अपने कर्तव्य समझ करके भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं, जो मैं इस शरीर में आज जो फंसा हूँ उसको कैसे इस शरीर से निकलूँ, जो फिर से मुझे इस शरीर में न आना पड़े। तो जब ये नियत कर्म, निर्धारित कर्तव्य गुरु के निर्देशन में नहीं करेंगे, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेंगे, जीवन में ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में सब दिन कम से कम हम श्रील प्रभुपाद के भागवतम को या भगवत गीता को जरूर पढ़ें। जैसे अभी कार्तिक का व्रत आने वाला है, आप सब तो करते ही, ऐसे रिजोल्यूशन लेना चाहिए जो हम प्रभुपाद के भागवतम को जरूर पढ़ें, तो हमारा जीवन फिर सफल होगा। 16 माला का जप है, ये जप, यज्ञ, कर्तव्य, सारे के सारे विधि विधानों का पालन, ये हमारे फिर से इस शरीर में नहीं आने का, शरीर में आना रोक देगा अगर हम इस विधि विधानों का पालन करते रहेंगे। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम इस शरीर में बार बार आएंगे जाएंगे, यही क्या होगा, हमारा पतन का कारण बनेगा। इसलिए एक मनुष्य का कर्तव्य होता है, इस जीवन में आकर के शरीर मिला है, सचेत होकर के हम एक ऐसा कर्तव्य करें जो हमें फिर से शरीर नहीं ग्रहण करना पड़े। वो जिनका लेक्चर है वो आ चुके हैं क्या?
तो आप समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी भगवान, जिनको आचरण करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया गया है जो आपको ये करो आचरण। भगवान को क्या है, भगवान स्वतंत्र है, स्वराट हैं, उनको क्या ज़रूरत है इन शास्त्र के विधि विधानों का पालन करना, लेकिन भगवान पालन कर रहे हैं। भगवान इसलिए पालन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे विषय में सोच रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा उनके विषय में भगवान सोच करके ये सारे के सारे कर्म कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की अवस्था में केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए संन्यास लिए, और संन्यास लेकर के वो कर्तव्य दिखाए जो हम एक साधक भगवान की साधना करते करते भगवान की रागानुगा भक्ति में कैसे प्रवेश करेंगे, हम भगवान कृष्ण के वियोग में कैसे तड़पेंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं, यही शिक्षा आकर के दिए एक एक आचरण से। हमें कभी ऐसा, मुझे तो फीलिंग अभी तक नहीं हो रहा है जो मैं अपने प्रियतम से बिछड़ा हुआ हूँ, समझे ना, प्रियतम से बिछड़ा। हमारा प्रियतम हमारे से अगर किसी पत्नी का पति गायब हो जाए तो भाई उनकी व्याकुलता होगी ना। अगर एक बच्चे की माँ और पिताजी गायब हो जाएं तो उनके अंदर में कितनी व्याकुलता होती है, एकदम कितना क्रंदन करती हैं वो। लेकिन मेरे अंदर में ऐसा है, मेरे अंदर में तो है ही नहीं। जो हम अपने भगवान से करोड़ों करोड़ों जन्मों से बिछड़े हैं और हमें उनकी कोई परवाह नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर में ये फीलिंग होना चाहिए, हम अपने आराध्य भगवान से, हम अपने प्रियतम से बिछड़े हुए हैं। अब प्रियतम के बगैर प्रिया कैसे रहेगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए उनकी तलाश में हमेशा रहना चाहिए, उनके वियोग में भगवान का भजन, भगवान के नामों का जप इस तरीके से होना चाहिए जो हम नित्य निरंतर अपने जिह्वा पे भगवान का नाम रहे, भगवान का नाम इस जिह्वा पे हमेशा रहे। यही मनुष्य का एक मनुष्योचित कर्तव्य बनता है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशियेत, हमारे आचार्य यही बताते हैं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बता रहे हैं जो हमारे लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया गया है उस कर्तव्य को भली भांति करते रहना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का प्रश्न हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं।